हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं रामशीष मौर्य साहा इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, ये हमारा यूट्यूब चैनल है। आपसे निवेदन है कि आप साहा इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो दोस्तों, आज जो है हम सीटेट के 5 क्वेश्चन लेकर के फिर हाजिर हैं साहा इंस्टीट्यूट पर जो है। तो क्वेश्चन नंबर पहला है, ये सीटेट में पूछा गया क्वेश्चन है। कह रहा है, दिया है इसमें x इक्वल टू 2 क्यूब इंटू 3 स्क्वायर, इधर दिया है फिर क्या 5 क्यूब इंटू 7 क्यूब। y इक्वल टू दिया है 2 स्क्वायर इंटू 3 क्यूब इंटू 5 पावर 4, x यहां पर 7 क्यूब। फिर यहां पर दिया है z इक्वल टू दिया है 2 पावर 4 इंटू 3 पावर 4 इंटू 5 स्क्वायर इंटू 7 पावर 5। तो कह रहा है कि मासा निकालना है। तो मासा बराबर, तो मासा हम जानते हैं कि जो संख्या तीनों में जो जिसका गुणनखंड मिलेगा वही जो है उसका हम मासा उसी गुणनखंड को पहले लिखेंगे। तो इसमें देख रहे हैं 2 स्क्वायर है, 2 स्क्वायर है, इसमें 2 क्यूब है, 2 पावर 4 है। तो 2 स्क्वायर सब में है, ऊपर नीचे 2 स्क्वायर। अब फिर इसमें 3 स्क्वायर है तो 3 स्क्वायर उतार लेंगे क्योंकि और सब जगह पर 3 स्क्वायर नहीं है। फिर इसके बाद जो है 5 क्यूब दिया है, 5 स्क्वायर यहाँ पर है, ये 5 स्क्वायर हो गया। इसके बाद दे रहा है 7 क्यूब, तो हम उतार लेंगे 7 क्यूब। अब जो है यही संख्या तीनों संख्याओं में मिल रही है, गुणनखंड तीनों में मिल रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसका जो है बेस जो है क्या है, इसकी जो पावर है समान है, घातें जो है सबकी क्या है समान है। तो हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे 2 तिहाई 6 पचे 30 की घात 2 गुणे 7 घाते 3। तो अब हम देखते हैं जो आंसर आया है मासा ये विकल्प में है कि नहीं। तो पहला ही विकल्प दिया है 30 स्क्वायर गुणे 7 की घात 7 क्यूब या 7 क्यूब दिया है, 7 की घात 3। तो इस तरीके से हमारा पहला ही विकल्प जो है सही है। इस तरीके से हम मासा जो बीजी अंक दिए रहते हैं, यहाँ x का जैसे x का मान दे दिया, फिर y दे दिया, फिर z का मान दे दिया। तो अब इस तरीके से हमको गुणन जो है जो घातें मिल रही हैं, ऊपर नीचे जो गुणनखंड मिल रहा है उसको उतार लेंगे। उसको उतारने के बाद इस तरीके से इसको हल कर देंगे। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर दूसरा है, यदि 52,272 पी स्क्वायर गुणे क्यूब इंटू आर पावर 4, जहां पी क्यू और आर अभाज्य संख्याएं हैं, तो 2p प्लस क्यू माइनस आर का मान है। हमको 2p प्लस क्यू माइनस आर का मान निकालना है। तो हम क्या करेंगे, पहले यहां पर संख्या जो दिया है 52,272 कह रहा है कि अविभाज्य गुणनखंड। तो इसका हम गुणनखंड पहले निकाल लेते हैं। 2 दूना 4, 2 छक 12, 2 एक्के 2, 2 तिहाई 6, 2 छक 12। फिर इसी तरीके से 2 एक्के 2, 2 तिहाई 6, फिर 0 उतार लेंगे, 2 छक 12, 2 अट्ठे 16। अक्सर लोग जो है गड़बड़ी यही करते हैं, जब यहाँ पर 1 है तो इसको 0 ना बढ़ा करके डायरेक्ट 13 में भाग कर देते हैं। 1 उतारेंगे, 1 में बार नहीं जा रहा है तो 3 उतारेंगे 0 बढ़ा करके, भागफल में 0 बढ़ा करके तभी हम 3 उतारेंगे। 2 छक 12 हुआ, 2 अट्ठे 16। फिर इधर है 2 छक 12, 2 छक 12, फिर जो है 2 पचे 10, फिर 2 तिहाई 6, 2 चौक 8। फिर क्या करेंगे, 2 से फिर भाग कर देंगे, 2 तिहाई 6, 2 दूना 4, 2 छक 12, 2 सत्ते 14। अब इसमें लास्ट में जो है यहां पर 7 है, लास्ट में 7 है।
तो अब ये 2 से संख्या नहीं कटेगी, तो अब हम इसको क्या करेंगे, फिर इसको 3 से काट देंगे। 3 से इसको काट देंगे, 3 एक्के 3। फिर यहां पर जो है 0 बाहर नहीं जाएगा, 2 में भाग नहीं जाएगा। फिर जो है 3 हमने फिर उतार लिया 6, 0 बढ़ा के 6 उतार दिया। 3 अट्ठे 24, 3 नवा 27। इस तरीके से फिर जो है 3 से काट देंगे इसको। 3 त्रिका 9, 3 छक 18, 3 त्रिका 9। फिर इसको 3 से काट देंगे। 3 एक्के 3, 3 दूनी 6, 3 एक्के 3। तो इस तरीके से अब इस संख्या 3 से नहीं कटेगी, 3 चौक 12, 1 है लास्ट में नहीं कटेगी। ये संख्या 7 से भी नहीं कटेगी, 5 से भी नहीं, तो 11 से इसको काट देंगे। 11 एक्के 11, 11 एक्के 11। इस तरीके से इसका अविभाज्य गुणनखंड मिल गया। तो अब प्रश्न में क्या कह रहा है, यहां पर हमको जो अविभाज्य गुणनखंड मिला 2 की पावर 4 इंटू 3 क्यूब इंटू 11 स्क्वायर। इधर दिया है p स्क्वायर इंटू क्यू क्यूब इंटू r पावर 4। तो अब हम क्या करेंगे, तुलना कर देंगे, इन संख्याओं का तुलना कर देंगे। 2 की पावर 4 है तो r की पावर 4 है, तो यहां पर क्या हो गया, r इक्वल टू 2 हो गया। फिर यहां पर जो 3 की पावर 3 है, यहां क्यूब की पावर 3 है, तो यहां पर q इक्वल टू 3 हो गया। यहां पर 11 स्क्वायर है, यहां पर p स्क्वायर है, तो यहां पर p की वैल्यू कितना हो गया, 11 हो गया। इस तरीके से हमने तुलना कर दिया, हमको वैल्यू मिल गई। अब प्रश्न में क्या कह रहा है, 2p प्लस q माइनस r। तो अब हम इसमें इसकी वैल्यू रख देंगे। अब हम इसकी वैल्यू रख देंगे। 2p की वैल्यू क्या है, p की वैल्यू है 11 इंटू 11, प्लस q की वैल्यू क्या है, 3 है, r की वैल्यू क्या है, 2 है। तो इस तरीके से आ गया, कितना आ गया, 2 गुणे 11 दूना 22, 22 और 3 25, 25 माइनस 2 बराबर आ गया 23। तो हमारा विकल्प जो है ये इसमें नहीं है ना, तो इसमें विकल्प सी में 23 है। तो इस तरीके से हम वैल्यू जो है निकाल लेंगे। अविभाज्य गुणनखंड हमने निकाला, संख्या का गुणनखंड निकालने के बाद अविभाज्य गुणन, 2 भी अविभाज्य गुणनखंड है, 3 भी अविभाज्य गुणनखंड है, 11 भी अविभाज्य गुणनखंड है। तो यहाँ पर हमने संख्याओं का तुलना कर दिया। संख्याओं की तुलना करने पर हमने जो है उनका मान रख दिया, जो प्रश्न में दिया है 2p प्लस क्यू माइनस r, तो मान रखने पर हमको मिल गया 23। इस तरीके से जो भी संख्या दी रही हम उसको आसान से निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है, यदि 7 अंकों वाली संख्या इसमें दिया है 134x 58y 75 से विभाज्य है, तो 2x प्लस y का मान है। तो हमको क्या करना है, यहाँ पर संख्या में मिक्स कर दिया। जो है यहाँ पर ये जो संख्याएं थी, इस संख्या में बीजीय अंकों को मिला दिया, विपरीत अंक जो है यहाँ पर मिला दिया। तो अब उसका मान पूछ रहा है, उसका मान क्या है, यदि 72 से विभाज्य है, तो संख्या जो दिया है कह रहा है 72 से विभाज्य है, तो 2x प्लस वाई का मान है, 2x प्लस वाई दे दिया, उसका मान भी पूछ रहा है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर 3x 4x 5 8y कह रहा है संख्या 72 से विभाज्य है। तो 72 का गुणनखंड क्या होगा, 8 गुणे 9, 9 अठे 72। तो हमको क्या करना है कि 8 से ये संख्या विभाज्य होगी और 9 से भी ये संख्या विभाज्य होगी। हमको इसी तरीके से अब क्या करना है, 9 8 से विभाज्य होने के लिए नियम,
हमारा जो है अगला, अभी हमने यूपी टेट सेटेट के क्वेश्चन सॉल्व किए, उसमें इस तरीके से एक क्वेश्चन था। तो उसमें भी 8 से अगर कोई संख्या विभाज्य होने का जो नियम है, 8 से विभाज्य, 8 से विभाज्य होने का जो नियम है, वो संख्या का लास्ट का 3 अंक जो है 8 से विभाज्य होना चाहिए। अगर संख्या का लास्ट 3 अंक विभाज्य होगा तो वो संख्या 8 से विभाज्य होगी। तो यहां पर दिया है 8 से विभाज्य होने का नियम। तो नियम यही है कि लास्ट की 3 संख्या हम लेंगे 8y, तो बटा जो है 8। अब 8 से इसमें हम भाग देंगे तो कितना जाएगा, 8 सते 56, 8 सते 56, इसमें जो है 2 बच रहा है, तो यहां पर हो गया y, अगर 2y हो गया। अब 2y में हम 8 से भाग करेंगे, यहां पर y की कौन सी वैल्यू रखते हैं ताकि जो है 8 से विभाजित हो जाए। तो यहां पर अगर हम जो है यहां इसकी वैल्यू 1 रखते हैं तो 8 से नहीं विभाजित, 2 रखेंगे नहीं होगा, 3 रखेंगे नहीं होगा, तो 4 अगर रख दें तो 8 त्रिक 24, तो इसकी 8 त्रिक 24, यहां y की वैल्यू 4 रखने पर ये कट जाएगा, पूर्णता विभाजित हो जाएगा, 8 त्रिक 24 कट जाएगा। तो इस तरीके से हमें y का वैल्यू मिल गया, y बराबर 4, y की वैल्यू 4 रखने पर। अब संख्या कह रहा है 9 से विभाजित होगी। 9 से विभाजित होने का जो नियम है, संख्याओं का योग, जो संख्या दिया है सभी संख्याओं का योग 9 से विभाजित होना चाहिए। सभी संख्याओं का योग 9 से विभाजित होना चाहिए। अगर संख्या 9 से विभाज्य होगी तो सभी इस संख्याओं का योग जो होगा वो 9 से विभाजित होना चाहिए। तो यहां पर संख्या कितना है, 1 + 3 + 4 + x + 5 + 8 + y। तो ये संख्याएं जो हैं क्या होनी चाहिए, 9 से विभाजित होनी चाहिए अगर इनका योग। तो हम क्या करेंगे, यहां पर ये हो गया 1 और 3 मिलके 4 हो गया, 4 4 8, 8 5 13, 13 8 मिलकर के क्या हो गया 21। अब 21 हो गया, 21 यहां पर y की वैल्यू जो है वो 4 है, y की वैल्यू 4, 21 4 मिलकर के कितना हो गया 25, 25 + x। अब कह रहा है, अब देखिए 25 + x बटा 9। अब हम x की कौन सी वैल्यू रखें कि जो है ये संख्या 25, जो ये संख्या 9 से विभाजित हो जाए। यदि हम 25 में जो है 2 जोड़ दें तो 27 हो जाएगा, यानी x की वैल्यू 2 रखने पर, x = 2 रखने पर संख्या हो जाएगी 27 बटा 9, 9 के 9 और 3 27। तो पूर्णता विभाजित हो गई, हमको दोनों वैल्यू मिल गई, x बराबर 2, y बराबर 4। तो अब हम संख्या में यही वैल्यू जो है अब ये रखने पर संख्या जो है 72 से पूर्णता विभाजित हो जाएगी। इसको हम भाग करके देख सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, 2x + y का मान है। अब यहां पर हमको 2 × x की वैल्यू दिया है 2, यहां पर पूछ रहा है 2x + y। तो हम यहां पर मान रख देना है, हमको सीधे से यहां पर हम मान रख देंगे 2 × 2 + 4, तो आ गया 2 दूना 4, 4 8। तो इस तरीके से हम देखेंगे हमारा विकल्प जो है सी सही है, 2 दूना 4, 2 8। तो विकल्प सी हमारा सही है। इस तरीके से हम कोई संख्या हल कर सकते हैं और उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है कि
निम्न में कौन सा पाइथागोरस त्रिक नहीं है? हमें विकल्प दिया है। पहला विकल्प क्या दिया है? a इक्वल टू 7, 24, 25, 25 बी दिया है। अब हमको पाइथागोरस ट्रिक क्या है? पाइथागोरस ट्रिक है AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर होता है। तो यहाँ पर जो है यानी जो है बड़ी भुजा जो होती है वो त्रिभुज की जो बड़ी भुजा होती है पाइथागोरस में प्रमेय में ए समकोण त्रिभुज है, इसका जो है ABC। अब इसकी बड़ी भुजा की घात स्क्वायर जो है वर्गमूल जो है वर्ग और इन दोनों भुजाओं का वर्ग का योग जो होता है वो बराबर होता है। तो यही सूत्र है, इस पर पाइथागोरस से प्रमेय है। तो कह रहा है पाइथागोरस त्रिक नहीं है, जो विकल्प ए दिया है। अब हम इसको चेक कर लेते हैं पाइथागोरस त्रिक है कि नहीं है। अब हम 749 अगर हम इसको कर देंगे, ये 749 हो गया 49 प्लस अब इसको 25 इधर है, ये 24 है। 24 का अगर हम 24 में गुणा कर दें तो कितना आ जाएगा? आ गया 4 चौक 16, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 4 दूनी 8, 1 9, 2 चौका 8, 2 दूना 4। इस तरीके से आ गया 8 9 8 17 7 576। यहाँ पर आ गया 576। अब 25 का अगर हम 25 में गुणा कर दें तो कितना आ जाएगा? 25 का गुणा 25 में 5 25 25, यहाँ 25 25 125 पूरा लिख देते हैं। फिर 25 दूना 50, तो आ गया 5 2 6 625। इस तरीके से आ गया 625। अब इन दोनों का योग जो है कितना होगा? अब हम जोड़ लेते हैं। 9 6 15, फिर यहाँ पर 7 है, 7 4 11, 1 12, फिर 5 है, हासिल 1 लगा 6, 625 625। तो पहला विकल्प जो है वो प्रमेय पर पाइथागोरस प्रमेय पर आधारित है। इसी तरीके से हम तीनों विकल्प देख लेते हैं। फिर विकल्प जो है दिया है बी विकल्प दिया है 8 15 17, तो 8 × 64। अब यहाँ पर 15 दिया है, 15 का वर्गमूल जो है हम निकाल लेंगे, वर्ग निकाल लेंगे। 15 गुणे 15, 15 25 75 हो गया। फिर 15 हो गया कितना? 5 7 5 12, आ गया कितना? यहाँ पर 225 आ गया 225। फिर अगर 17 का हम वर्ग कर देंगे तो 17 गुणे 17, 17 7 7 49 हो गया। 17 7 119 होता है पूरा 17, यहां पर हो गया 17। तो हमने जोड़ लिया, 7 1 8 हो गया, तो आ गया कितना? 289। अब हम अगर इसमें जोड़ते हैं तो देख रहे हैं 289 हो रहा है कि नहीं हो रहा है। 5 4 9 हो गया। फिर यहां पर कितना है? 6 2 8, 8 1 6 2 8 हो गया। फिर 289। ए भी हमारा पाइथागोरस त्रिक पर है, जो पाइथागोरस ने AC स्क्वायर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर दिया है उस पर आधारित है। तो इसमें कह रहा है कौन सा ट्रिक पर नहीं है। अब हम इसको C को देख लेते हैं। 11 दिया है, फिर प्लस यहाँ पर 60 दिया है, कामा इसके बाद 63 दिया है। अब इसमें इसको चेक कर लेंगे। 11 में 121, 11 का गुणा करेंगे 11 में 121 हो जाएगा। फिर इसका हो जाएगा 36 पूरा 3600। फिर इसका कर लेंगे 63 का, 3 त्रिका 9, 3 छक 18, 6 त्रिक 18, 6 जाक 36, 36 1 37। तो आ गया 9 8 8 16, 7 1 8 1 9, 9 हो गया, 3 हो गया। यहां पर कितना आ गया? 39 6 9।
अब हम इसको जोड़ते हैं, ये संख्या इतनी आ रही है कि नहीं, 1 आ गया, यहाँ पर 2 आ गया, फिर यहाँ पर 7 आ गया, फिर यहाँ पर 3 आ गया। तो यानी जो है हमारा ये विकल्प जो है सी जो है पाइथागोरस त्रिक पर नहीं है। यही विकल्प जो कह रहा है त्रिक नहीं है, तो ये त्रिक नहीं है। इसको करेंगे तो फिर AC स्क्वायर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर पर ये भी त्रिक है। इस तरीके से हमारा विकल्प सी जो है सही है। यहां पर क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है उस कोण का माप जिसके संपूरक का माप कोण के पूरक के माप के 4 गुना के बराबर है निम्न है, कौन सा कोण है? तो हमने माना कोण थीटा अंश है। कोण कितना है? थीटा है। तो अब क्या करना है? कह रहा है संपूरक का माप, कह रहा है संपूरक का माप। तो जो है संपूरक बराबर कितना होता है? 180 अंश, 180 अंश। और जो है यहां पर दिया है कि संपूरक का माप कोण के पूरक के माप के 4 गुना के बराबर है। ये संपूरक का योग बराबर 180 अंश। अब कोण पूरक कह रहा है पूरक का माप कोण के पूरक के माप के। अब कोण पूरक का योग बराबर 90 अंश। अब प्रश्नानुसार कह रहा है, प्रश्नानुसार कह रहा है 180 अंश माइनस थीटा बराबर कह रहा है कोण के पूरक के माप के 4 गुना के बराबर है। 90 अंश माइनस थीटा गुणे 4। तो अब हम इसको हल कर देंगे। इसे 180 अंश माइनस थीटा, यहां पर 9 चौक 36 हो गया, 360 माइनस 4 थीटा। तो थीटा को अगर हम इस 4 थीटा को इधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा? यहां पर हो जाएगा 3 थीटा बराबर, अब इसको हम 180 अंश को इधर ले जाएंगे, 360 माइनस 180 अंश बराबर 3 थीटा अंश, 3 थीटा का मान हो गया। अब यहां पर 180 अंश आ गया। थीटा इक्वल टू कितना आ गया? थीटा इक्वल टू आ गया 60 डिग्री। तो इस तरीके से हमको मिल गया। यहां पर सी जो विकल्प है हमारा सी वो सही है, 60 डिग्री। हमने प्रश्न क्या है, माना कोण थीटा है, संपूरक कोण का जो संपूरक का योग होता है, संपूरक कोण हमने कोण नहीं लिखा, संपूरक कोण का योग जो होता है 180 अंश होता है, कोण पूरक कोण का योग 90 अंश होता है। तो प्रश्नानुसार कह रहा है कि निम्न में उस कोण का जिसके संपूरक का माप कोण के पूरक के माप के 4 गुना के बराबर है। तो कह रहा है इसके बराबर है, 4 गुना के बराबर है। अगर हम इसको यहां पर कोण पूरक यहां पर अगर रख दें, 90 माइनस कितना हो जाएगा? यहां पर 90 माइनस 60 कर दें तो इसका कोण पूरक कितना आ जाएगा? 30 अंश आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 30 अंश। अब ये 90 का 60 का कोण पूरक कितना है? 30 अंश है। अब 180 का अगर रख दें यहां पर 60 रख दें तो कितना आ जाएगा? 120। अगर 180 में घटाएंगे कितना आ जाएगा? 120 आ जाएगा। अब देखिए 120 और 30, अगर 3 चौका 12, कह रहा है 4 गुना है, कोण पूरक के 4 गुना है। जो संपूरक कोण का योग, जो संपूरक कोण का मतलब है, संपूरक कोण जो है, ये संपूरक कोण 120 अंश का, ये 60 है,
तो फिर कह रहा है इसका 4 गुना, कोट पूरक का 4 गुना है, 30 अंश है तो 3 चौका 12, 120 अंश। इस तरीके से हम इसको हल कर सकते हैं। यहां पर कोण का मान पूछा था, कोण का मान आया 60 डिग्री। तो दोस्तों आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग सहाय इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।